हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज शनाया ने उसे ड्रग्स देकर एक आदमी को बेच दिया था। वो आदमी पूरी रात उसके साथ हैवानियत करता रहा। अपनी बर्बादी के दरवाजे पर खड़ी अनाया ड्रग्स के नशे में चूर अपनी इज्जत गंवा चुकी थी। अगले दिन मीडिया ने हर न्यूज में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। एक पल में उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके परिवार वाले पहले ही उसे पसंद नहीं करते थे। इस हादसे के बाद उससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर चुके थे। उसका अकेला सहारा उसके दादू अपनी पोती की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्हें हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। अकेली खड़ी अनाया को शनाया ने बताया कि ये उसकी ही प्लानिंग थी जिसने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। शनाया की बातें सुनकर अनाया के होश उड़ गए। वो बहन जिसके साथ उसका सबसे गहरा रिश्ता था, जिसके साथ माँ की कोख में 9 महीने का सफर बिताया था, जिसके साथ इस दुनिया में आई, वो उससे ही इतनी नफरत करती है कि उसे ऐसे बर्बाद करने को तैयार हो गई। देश के हर न्यूज चैनल पर अनाया की बर्बादी की खबर जोरों से चल रही थी। कल तक जिसके लाखों फैंस उसकी कामयाबी पर खुश थे, वही आज उसे गाली दे रहे थे। जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सिर का ताज थी, आज उसे इंडस्ट्री में वो ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी। इन सब से दूर जंगल में एक पहाड़ी पर अनाया अपने अतीत से आज तक के दर्द को याद कर आंसू बहा रही थी। आखिर में अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई और जोरदार चीख के साथ वहीं जमीन पर गिर गई। क्यों भगवान, क्यों? आखिर मैंने क्या किया था? क्या बिगाड़ा था किसी का जो ये सजा मिली मुझे? मैंने तो सिर्फ परिवार का साथ मांगा था, उनका प्यार मांगा था। ये कोई गुनाह तो नहीं, फिर मुझे उसकी सजा क्यों मिली? एक भरा पूरा परिवार होने के बाद भी मैं अकेली क्यों हूँ? एक ही वक्त में एक ही साथ माँ की कोख में रहने वाली बहन जिसके साथ इस दुनिया में कदम रखा, उसे मुझसे इतनी नफरत क्यों है? क्यों सब मुझसे इतनी नफरत करते हैं? कहकर सिसक कर रो पड़ी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही बिता दी, आगे भी अकेले रह लेती, फिर क्यों शनाया ने मुझे बर्बाद किया? अगर मेरी किस्मत में अकेलापन ही था तो क्यों जन्म दिया मुझे एक परिवार में? क्या कुछ नहीं किया मैंने सबके लिए? लेकिन क्या मिला मुझे? आज बिल्कुल अकेली हूं मैं। कौन सुनेगा मेरी? किससे कहूं मेरा रेप हुआ है? लेकिन मेरे पास माँ नहीं है जो मुझे संभाले, बाप नहीं है जो मुझे हिम्मत दे, भाई नहीं है जो कहे मेरे साथ गलत करने वालों को सजा दे। आज सब उसके प्रोटेक्टर बने बैठे हैं जिसने मुझे बर्बाद किया। कोई नहीं है मेरे पास, कोई नहीं है। बस एक दादू ही थे मेरे लिए, लेकिन वो भी आपसे देखा नहीं गया और छीन लिया मुझसे। कहकर आसमान की तरफ देखकर, मुझे सिर्फ अपने परिवार से शिकायत नहीं है भगवान, आपसे भी है। सच्चे दिल से मैंने आपको पूजा है और जो आपने दिया है वो उसे लिया। चाहे कितनी ही गम और तकलीफ मिली, मैंने आपको नहीं छोड़ा। हर हाल में आपको पूजा, आप पर विश्वास किया, लेकिन आज आपने भी मुझे छोड़ दिया। क्यों 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 भगवान? ये कहकर फिर से रो पड़ी। आज उसकी आवाज में जो दर्द था, उससे पूरी सृष्टि कांप उठी। आसमान भी उसके दर्द में रो पड़ा। बारिश में भीगती हुई आसमान की तरफ देखकर बोली, आज आसमान को भी मुझ पर दया आ गई। देखिए कैसे रो पड़ा है, लेकिन आपको मुझ पर दया नहीं आती। अगर परिवार के होते हुए भी मुझे अनाथों का जीवन जीना था तो मुझे अनाथ क्यों नहीं बनाया? परिवार का लालच देकर मेहता परिवार में क्यों भेज दिया? अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बस बहुत हुआ रोना, अब नहीं रोऊंगी मैं बिल्कुल भी। वो लोग रोए जो मेरी बर्बादी की वजह है। आज मैं अनाया, जिसने अपने पूरे दिल से आपको पूजा है, आपको माना है और आप पर विश्वास रखा है, तो सुनिए, आज मेरी नहीं आपकी परीक्षा है। सबका न्याय करते हैं ना आप। माता सीता के अपहरण पर राम बन के रावण के पूरे कुल को मिटा दिया। द्रौपदी के सम्मान के लिए कृष्ण बन के कौरवों का पूरा वंश मिटा दिया। अनाया राजाओं और क्षत्रियों से जन समाज की रक्षा की खातिर ब्राह्मण के घर जन्म से परशुराम बन के 21 बार धरती को क्षत्रियों के खून से लाल किया। तो आज फिर न्याय की खातिर आपको आना होगा। आपकी भक्त अनाया आपको पुकार रही है, न्याय कीजिए मेरे साथ। आज मैं सब कुछ छोड़कर आ रही हूँ आपके पास, अपना न्याय मांगने। मुझे न्याय दीजिए भगवान। कहकर अनाया अपने सामने खाई में देखती है जो बहुत गहरी थी। वहां से गिरने वाला जिंदा नहीं बचता, लेकिन अनाया के दिल में आज कोई डर नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ अपने लिए न्याय। अनाया ने अपनी आंखें बंद की तो सामने उसकी पूरी जिंदगी रील की तरह चलने लगी। उसकी झट से अपनी आंखें खोली
जो खून की तरह लाल थी। उनमें मासूमियत नहीं बल्कि नफरत और मौत की झलक रही थी। अपने दिल की नफरत को जुबान पर लाते हुए बोली, मेरी सो कॉल्ड मेहरा फैमिली और मेरी छोटी बहन शनाया, तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। याद रखना अपने गुनाहों को। जिस दिन मेरा इंसाफ होगा तुम सब खून के आंसू रोगे। वादा है मेरा, तुम्हें न जीने लायक छोड़ूंगी न मरने लायक। अनाया के हर एक शब्द में उसकी नफरत साफ झलक रही थी, जो मेहरा फैमिली और शनाया की जिंदगी में तबाही मचाने को तैयार थी। अपने दिल में बेपनाह नफरत और इंसान की मांग के साथ अनाया खाई में कूद गई। मौसम अभी भी खराब था, जोरों की बारिश हो रही थी। जिस जगह कुछ देर पहले अनाया खड़ी थी वहां बिल्कुल शांति थी, लेकिन इससे अलग हालात मेहरा हाउस के थे। रातों रात मेहरा परिवार बैंकरप्ट हो चुका था। शनाया की न्यूड फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी, जिससे उसका फिल्म करियर खत्म हो चुका था और अनाया के साथ की गई उसकी साजिश के सबूत भी मीडिया में चल रहे थे। जो लोग अनाया को गालियां दे रहे थे अब शनाया को दे रहे थे। इन सब से मेहरा परिवार को शौक लगा। शनाया को पुलिस पकड़कर ले जा चुकी थी और उसके कारनामे हर घर में दिखाए जा रहे थे। मेहरा परिवार आज इतना शर्मिंदा था कि सबने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। वही इंडिया से दूर ऑस्ट्रेलिया में जंगलों के बीच बने एक आलीशान घर में यही न्यूज दिखाई जा रही थी, लेकिन उसके आसपास का ऑरा काफी खतरनाक था। उसने अपना ध्यान न्यूज से हटाकर एक बड़ी सी तस्वीर पर कर लिया। सोचा नहीं था कि तुमसे कुछ दिन दूर रहने पर सब खत्म हो जाएगा। काश मैं यहाँ ना आता तो आज तुम मेरे साथ होती। काश तुमने खुद को खत्म करने की जल्दी नहीं की होती। काश तुम मेरा इंतजार करती, लेकिन तुम भी चली गई मुझे छोड़कर, सबकी तरह। लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हें। जिंदगी तुम्हारे साथ जीने का ख्वाब था मेरा। जिंदगी ना सही लेकिन मौत तो साथ जरूर होगी, कहकर वो शख्स उस तस्वीर को देखते हुए अपने एक हाथ में गन पकड़कर अपने सिर पर रखता है और ट्रिगर चला देता है। गन चलते ही खून की कुछ छींटे उस तस्वीर पर भी गिर जाती है। वही सबसे दूर एक लड़की अपनी आंखें बंद करके गहरी नींद में थी। उसे सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। उस लड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो वो चौंक गई। वो सफेद बादलों के बीच में थी। उसके आसपास सफेद रोशनी फैली हुई थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके सामने एक ज्योति प्रकट हुई। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो तो मर चुकी थी, फिर ये कहाँ आ गई? वो कौन सी जगह है ये? वो सब सोच ही रही थी कि उसके कानों में एक आवाज पड़ी, अनाया, कौन है आप? आवाज सुनकर अनाया बोली, मैं तो वही हूँ जो तुम्हारे मन में है। मरने से पहले तुमने ही तो पुकारा था मुझे, तो भला अपने भक्त की पुकार पर कैसा ना आता मैं? ज्योति बोली, भगवान। अपनी कांपते होठों से अनाया ने कहा, हाँ तुमने मुझे पुकारा तो था। अब कहो क्या कहना था तुम्हें? ज्योति बोली, सब तो जानते हैं फिर भी आप पूछ रहे हैं। अनाया बोली, सब जानता हूं मैं, जो हुआ वो भी और जो नहीं हुआ वो भी। तुमने गलती कर दी मेरे बच्चे। अपनी भावनाओं में बहकर तुमने खुद को खत्म कर दिया। काश तुम थोड़ा रुक जाती तो आज तुम्हारे हर दर्द और तकलीफ का अंत हो जाता। ज्योति बोली, मैं न्याय मांगने आई हूँ आपसे भगवान। मुझे न्याय चाहिए। मैंने पूरी जिंदगी तकलीफ सही है, लेकिन मुझे तकलीफ देने वाले अपनी दुनिया में खुश हैं। उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी भगवान। अनाया बोली, बिल्कुल उन्हें सजा मिलनी ही थी और वो मिल ही चुकी है। तुम्हारे गुनाहगार अपनी सजा भोग रहे हैं, लेकिन तुमने जो गलती की उसकी सजा कौन भोगेगा? ज्योति बोली, मेरी गलती? मैंने कौन सी गलती की भगवान जिसकी सजा मुझे भोगनी पड़ेगी? अनाया चौंकते हुए बोली, तुमने आत्मदाह की भयंकर गलती की मेरी बच्ची। मरना हर समस्या का हल नहीं होता। शास्त्रों का ज्ञान रखने के बावजूद तुम ये गलती कर बैठी। जानती हूँ भगवान, लेकिन मेरे पास जीने की कोई वजह भी नहीं बची थी। मेरा अकेला सहारा मेरा दादू मुझे भी छोड़ के चले गए थे। फिर मैं किसके लिए जीती? उसके लिए जो सिर्फ तुम्हारे सहारे जी रहा था, जिसने आज तुम्हारे साथ साथ खुद को भी मिटा दिया था, जिसकी जिंदगी में बहुत पहले ही तुम जुड़ चुकी थी, लेकिन तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ। मैं कुछ समझी नहीं भगवान। अनाया बोली, तुमने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के पीछे बिता दी जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं थी। उनकी वजह से तुमने अपनी जान तक दे दी, लेकिन क्या तुमने एक बार भी उन सब के बारे में सोचा जो सच में तुम्हारी परवाह करते थे, जो तुम्हारी याद में दुखी होकर आंसू बहा रहे हैं?
छोड़ आई उन्हें इस मतलबी दुनिया में अकेला। ज्योति की बातें सुनकर अनाया को गिल्टी फील होने लगा। सच ही तो कहा था भगवान, उसने अपने दुख और स्वार्थ के चक्कर में अपनों को दुखी किया। वो हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए भगवान, आप सच कह रहे हैं, मैंने झूठे रिश्तों के चक्कर में सच्चे रिश्ते को दुखी किया है। आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी अनाया, और तुम्हारी सजा है कि तुम्हें अपने साथ साथ सबकी जिंदगी संवारने हैं। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस लौटाई जा रही है। याद रखना, ये जिंदगी बदले के लिए नहीं बल्कि अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ बदलने के लिए मिल रही है। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी बल्कि कई लोगों की अमानत होगी। तुम्हें एक लंबा सफर तय करना है जिसमें इस सफर का साथी भी मिलेगा। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, तुम एक आदर्श बनोगी सबके लिए, कहकर वो ज्योति गायब हो गई। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और अचानक ही अनाया ने अपनी आंखें खोल कर देखी। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडिटर को।